भारत को एशिया कप में धूल चटाने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के एजाज में वजीर आजम हाउस में जोहराना। शहबाज शरीफ ने फर्दन खिलाड़ियों से मुसाफिहा किया। अंडर 19 टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बुनियानो मरसूस में भारत को शिकस्त दी। अंडर 19 जवानों से उसी हरीफ के खिलाफ फतह हासिल की। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। फाते खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़, टीम स्टाफ के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शानदार बैटिंग पर समीर मिन्हास के लिए तालियां बजाई गईं। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ जीत अहम करार दे दी। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये के बावजूद पाकिस्तानी नौजवानों ने सब्र का मुजाहरा किया। मामला आईसीसी के साथ उठाया जा रहा है। मोहसिन नकवी का खिताब। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए फोकस करने का मशवरा दे दिया। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख इनाम का ऐलान। अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल में भी भरपूर कारकर्दगी दिखाने के अज़म का इजहार। कप्तान फरहान यूसुफ का जोहराने और टीम के लिए बेहतरीन इंतजामात पर वजीर आजम और पीसीबी से इजहार तशक्कुर। रिवायती हरीफ के खिलाफ फतेहयाब नौजवान टीम की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। सर्द रात के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई। रक्स और भंगड़े डाले। डबल डेकर बस पर टीम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। बड़ा बोर्ड छोटी जहनियत। पाकिस्तान से फाइनल शिकस्त की ट्वीट से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फाते टीम का नाम ही गायब कर दिया। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? सोशल मीडिया पर बीसीसीआई तंज का निशाना बन गया। वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमेरिकी पॉलिसियों में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म। पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। मई की पाक भारत जंग में भारतीय फौज की नाकामी और पाक फौज की शानदार कारकर्दगी पॉलिसी में तब्दीली का सबब बनी। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीकी अखबार के मजमून में फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। सऊदी अरब की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। शाही एजाज पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फरोग में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से पाक सऊदी अरब इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म, अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। पाकिस्तान ने मुत्तहदा कमान के तहत भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी समेटी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी पीटीआई ये भी चाहती है जो इस इदारे में है कि बानी चेयरमैन बाहर ना आए, क्योंकि उनकी दुकान लगी हुई है। अगर वो बाहर आएंगे शायद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की दूसरी जेल मुंतकिली की तजवीज़ दे दी। पीटीआई की अक्सरियत चाहती है बानी बाहर ना आए। फैसल करीम कुंडी का दावा। अलीमा खानम समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खानम ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी।
JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर हाउस कराची आमद। पार्लियामेंट की बालादस्ती की तरफ जाना चाहिए, वोट का तकद्दुस अव्वलीन रखा जाए। फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़े कर दिया, मदारिस के खात्मे की बात कबूल नहीं, यकसा निसाब पर बात हो सकती है। सदर आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारतों पर हाजिरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद की रोज़ों पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर ममलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी फातिहा ख़ानी की। सदर आसिफ जरदारी ने मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। सिंध हाई कोर्ट में तारिक महमूद जहांगीरी केस। वाइस चांसलर जामे कराची और रजिस्ट्रार ने जवाबी हलफनामे जमा करवा दिए। अदालत की तारिक महमूद जहांगीरी के वकील को फरीकैन के जवाब वसूल करने की हिदायत। आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। हुकूमत को बता दें कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। DC घर पर कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा होगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकालमा। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस। अदालत ने जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सिडनी में हमला करने वाले भारतीय बाशिंदों ने कई माह तक असलाहा चलाने की तरबियत हासिल की। मुल्जिमान ने फायरिंग से कबल लोगों पर 4 देसी साख्ता बम भी फेंके। अदालती दस्तावेज जारी। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। 26 साल अफगान नौजवान को टोरंटो में दहशतगर्दी की सरगर्मियों और दाइश से ताल्लुकात के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गोला बारूद भी बरामद कर लिया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 26 माह से तजावुज कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुल्क में सोने के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। फी तोला निर्ख 6,200 रुपये इजाफे से 4,62,362 रुपये हो गए। आलमी सतह भी सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $4,400 फी ऑन्स पर ट्रेडिंग। कमिश्नर कराची ने शहर की 25 शाहनाहों पर चिंगटी और रिक्शों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। II चंद्रीगढ़ रोड, शारा कायदीन, शेरशाह सूरी, राशिद मिन्हाज समेत दीगर सड़कें शामिल। सिंध हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। कराची के सनती इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज मंजूर। 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से शहर के सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का असम। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के तमाम निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा फैसला। अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जदीद निज़ाम के जरिए मामलात चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहाट से खरलाची कुरम तक 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला कर लिया। मंसूबा $642 मिलियन लागत से 2 साल में मुकम्मल होगा। नोशकी में दुकान के किराए के तनाज़े पर गोलियां चल गई। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जान बहा। फैसलाबाद में पुलिस से मुकाबले में मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम हलाक हो गया। साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया तो सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों की गोलियां लगने से मारा गया।
फैसलाबाद में पुलिस ने बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश खेत से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। कबीरवाला में 1 माह से लापता खातून की लाश घर से मिल गई। पुलिस ने बेटे और उसकी बीवी को मां के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में रात गए निजी बैंक में डकैती। मुलजमान 3 करोड़ 28 लाख रुपए लूट कर फरार। पेशावर में PIA दफ्तर के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज, निजकारी रोकने का मुतालबा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और एबटाबाद में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, मानसहरा और सवात के सयाहती मकामात में शदीद बर्फबारी के बाद हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अमीर हैदर के मुताबिक कल से दर्जा हरारत 12 और 14 डिग्री के दरमियान रहेगा। 31 दिसंबर तक यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी अरब और कतर में बर्फबारी ने सहरा को खूबसूरत मनाजिर में तब्दील कर दिया। नायाब, दिलकश और सहरंगेज मनाजिर की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें जमीन का वसी रकबा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज भारतीय सरहद तक पहुंच गया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बाइस अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की जानिब से पेट्रापोल के करीब मुजाहिरीन ने नो मैन्स लैंड में दाखिल होकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। बांग्लादेश में अक़लियतें भारत से ज्यादा महफूज हैं। ढाका ने नई दिल्ली को शटअप कॉल दे दी। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज की शदीद मजम्मत। आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम रोकने के लिए सहूनी हुकाम के ओछे हथकंडे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियां तामीर करना शुरू कर दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ ने फलस्तीनियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का इंदिया दे दिया। ईरान को इसराइल की जानिब से एक और हमले के खदशात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान पर नए हमले के इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। वाज़ेह किया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम लड़का ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको पवित्र कर रहा है। हिंदुत्व और सहूनियत में यकसानियत की एक और मिसाल। भारत में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान बच्चे को डराता धमकाता रहा। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फौज के हाथों बच्चों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद आम। भारत में मसीही बिरादरी भी हिंदुत्व के निशाने पर। क्रिसमस की आमद पर डंडा बरदार हिंदू इंतहा पसंदों का गिरजाघर पर धावा, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। सिक्योरिटी की मौजूदगी में मसीही बिरादरी के घरों पर भी हमले। उत्तराखंड में भी मसीही बिरादरी को हरासानी का वाकया। हिंदू इंतहा पसंद ने पादरी को हिंदुआना मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गिरजाघरों और मकानों को बरकी कुमकुमों और आराइशी अशिया से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस को इंसानियत से प्यार और मोहब्बतें बांटने का जरिया करार दे दिया। न्यूजीलैंड का वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप। कीवीज ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रन के बड़े मार्जिन से आउटक्लास कर दिया। 462 रन के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 138 रन पर ढेर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त। ऑस्टन विला ने 2-1 से हरा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम के आगाज पर कदीम त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मकामी अफराद ने रिवायती लिबास पहनकर त्यौहार में शिरकत की।